9.5% का ब्याज, वो भी महीने दर महीने करने वाली सेविंग पर, ना कि मोटी एफडी पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जो आपको रेगुलर सेविंग पर 9.5% का गारंटेड ब्याज देता है। जबकि आपको किसी भी बैंक में आप कराएंगे, इंडिया में किसी भी बैंक में आप एफडी कराते हैं, जहां आपको एक मुश्त एक मोटी राशि जमा करानी पड़ती है, जिसके ऊपर आपको 6 7 या मैक्सिमम 8% का ब्याज मिलता है। वहीं पर आपको आज मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसा प्लान, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें आपको 9.5% गारंटेड ब्याज मिलेगा, वो भी महीने दर महीने सेविंग करने पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक साहू। मैं हूं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट और हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की। आज हम लेकर आए एक ऐसा एलआईसी का प्लान जो 9.5% आपको ब्याज भी दे रहा है हर महीने या हर क्वार्टरली आपकी सेविंग करने पर, साथ ही आपको दे रहा है इंश्योरेंस भी। और जो भी पैसे आपको, जो भी मेच्योरिटी इस प्लान में आपको दी जाएगी, वह मेच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री होगी, कोई टैक्स उस पर काटा नहीं जाएगा। जबकि आप किसी भी बैंक में एफडी कराते हैं तो उस एफडी पर जो ब्याज दिया गया होता है आपको, उस पर 10% का टीडीएस पहले ही काट लिया जाता है। लेकिन यहाँ जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जहाँ यहाँ पर आपको जो मेच्योरिटी मिलेगी वो टैक्स फ्री मिलेगी, इंश्योरेंस मिलेगा, और तो और 9.5% का गारंटेड ब्याज भी मिलेगा। तो हम इस इन्वेस्टमेंट को महीने महीने कर सकते हैं, या हर 3 महीने में हम दे सकते हैं, या हर 6 महीने में दे सकते हैं, या साल साल में दे सकते हैं। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन पर और डिटेल में इसको समझते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं प्रेजेंटेशन पे। हमने किसी 30 साल के व्यक्ति की ये प्रेजेंटेशन बनाई है। जिसकी जैसी एज होगी वैसा थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा प्रीमियम पे। प्रीमियम इनका हमने लिया है 42,000 रुपये साल का। ये चाहे तो महीने का दे सकते हैं, 6 महीने का, 3 महीने का, यहाँ लिखा हुआ है महीने का 3,612, 3 महीने का 10,790, 6 महीने का 21,385 और साल का 42,000। कैसे भी किस्तें बनवा सकते हैं। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं, टेबल को देख लेते हैं। 20 साल का ये प्लान है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, 30 साल का व्यक्ति है और 1 से लेकर 20 साल तक का ये प्लान है। लेकिन आप देखेंगे इसमें 15 साल ही प्रीमियम देना पड़ रहा है। 42,000 रुपये 15 साल तक प्रीमियम देना है, 5 साल प्रीमियम नहीं देना है। हम देखेंगे ये 5 साल प्रीमियम जो माफ किया गया है, उसका क्या फायदा होता है या नहीं होता है, वो भी देख लेंगे आगे। तो हम शुरू से समझते हैं। पहले साल 42,000 रुपये प्रीमियम यहाँ जमा किया, उस पे 3933 रुपये का ब्याज जुड़ गया, यानी 9.5%। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, 9.5% 42,000 का 3,933 रुपये यहाँ जोड़ दिया गया है। अगले साल देते हैं 42,000 रुपये, तो टोटल हो गया 84,000। और उस पर 84,000 पर 7,866 रुपये, यानी टोटल 11,799 रुपये का ब्याज दूसरे साल तक, 2 प्रीमियम देने के बाद तक जुड़ गया। इसी तरह से तीसरे साल में भी 42,000 दिया, टोटल प्रीमियम हो गया 1,26,000 3 साल का। और 3 साल जो तीसरे साल जुड़ा ब्याज 11,799, यानी 3 साल में टोटल ब्याज जुड़ गया 23,598। इसी तरह से करते करते 15 साल तक 4,71,000 रुपये 9.5% के हिसाब से, जो पहले दिया 42,000 उस पे भी इतने साल मिला, जो दूसरे साल दिया गया उस पे भी इतने साल 9.5% का ब्याज मिला, और इसी तरह से मिलते मिलते 4,71,000 रुपये 15 साल प्रीमियम दिया, और 15 साल में ही 4,71,000 रुपये का ब्याज इसमें जुड़ गया, जो कि 9.5% है। अब कमाल की बात यह है कि अगले 5 साल, 16 17 18 19 और 20, ये 5 साल कोई प्रीमियम नहीं दे रहे, फिर भी यहाँ 58,995 रुपये, यानी लगभग 59,000 रुपये हर साल ब्याज जुड़ रहा है। तो टोटल जो ब्याज जुड़ा 7,66,000 रुपये, और 6,30,000 हमने अपनी जेब से जमा किया। टोटल 12,66,000 रुपये। दोस्तों, अगर यही हम सेविंग करते बैंक में, तो यहाँ पर इतना ब्याज नहीं मिलता। और दूसरी बात, जो यहाँ इंश्योरेंस मिल रही है, नॉर्मल कवर और एक्सीडेंटल कवर। नॉर्मल यानी किसी भी तरह किसी बीमारी से अगर डेथ हो जाती है व्यक्ति की, तो उसे नॉर्मल कवर कहते हैं। किसी भी एक्सीडेंट, आग लग जाना, सड़क पे दुर्घटना हो जाना, करंट लग जाना, उस तरह से अगर डेथ होती है तो उसे एक्सीडेंटल कवर कहते हैं। तो दोनों में देख लेते हैं। पहले ही साल से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है नॉर्मल का, जो हर साल बढ़ रहा है। हर साल बढ़ते बढ़ते ये
14,63,000 तक जा रहा है। और एक्सीडेंट वाला है 10 लाख का, और 10 लाख से बढ़ते बढ़ते ये 20वें साल तक 19,63,000 तक जा रहा है। अब मान के चलिए इस व्यक्ति ने 42,000 रुपए का प्रीमियम पहले साल दिया, और कोई दुर्घटना हो जाती है इसके साथ और ये डेथ कर जाता है, तो 10 लाख रुपए का जो क्लेम है इसकी फैमिली को तुरंत दिया जाएगा। और इसमें एक बेनिफिट और है, हम दूसरे साल के बाद से अपने इंश्योरेंस, अपने प्रीमियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लोन भी ले सकते हैं। आपकी पॉलिसी एज इट इज चलती रहेगी, लोन आप ले सकते हैं। और इस लोन में कोई सिविल स्कोर चेक नहीं किया जाता, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती, बहुत इजी है लेना। आप अपना पॉलिसी बॉन्ड देंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड देंगे, एक फॉर्म फिल करेंगे और आपको लोन मिल जाएगा, हफ्ते भर में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये 3-4 बेनिफिट है। एक बेनिफिट और है डिसेबिलिटी बेनिफिट, तो वो मैं आपको, कोई भी कॉल करता है तो मैं उसे जरूर बताऊंगा, क्योंकि यहाँ बताना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा डिसेबिलिटी बेनिफिट। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, अगर यही हम किसी भी चीज से कंपेयर कर सकते हैं, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं बैंक के सेविंग अकाउंट से या एफडी से, उससे ज्यादा है इसमें बेनिफिट। 9.5% का तो ब्याज ही मिल रहा है, वहां इतना ब्याज ही नहीं मिलता। हम अगर म्यूचुअल फंड से भी इसको कंपेयर करते हैं तो म्यूचुअल फंड से ही बहुत अच्छा है, क्योंकि वहां गारंटी नहीं है, वहां टैक्स लग जाता है, आपका जो भी गेन होता है, जो भी आपको रिटर्न मिलता है, जो भी आपको ब्याज मिलता है, उस पर टैक्स भी लग जाता है। तीसरा फायदा, वहां पे इंश्योरेंस नहीं होता, यहाँ इंश्योरेंस भी है, तो आपको 9.5% का ब्याज मिल रहा है, टैक्स फ्री अमाउंट मिल रहा है, और इंश्योरेंस मिल रहा है। नॉर्मल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी बेनिफिट, ये सभी मिल रहे हैं। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिख जाएगा आपको। बताइएगा कमेंट करके कि कोई भी क्वेश्चन आप अगर आपका होता है तो कमेंट कर सकते हैं या नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसको लाइक कीजिए वीडियो को अगर पसंद आया हो तो, और लोगों को शेयर कीजिए। हम दोबारा मिलते हैं, नमस्कार।